हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर एक बार स्वागत है अपने चहेते सब्जेक्ट में जिसका नाम है मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर। और मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर का हम देख रहे हैं फोर्थ चैप्टर जिसका नाम है एसएफडी एंड बीएमडी, जिसका हमेशा बना रहता है डर, बट डरने की कोई ज़रूरत नहीं। आज हम उसको इजी करने जा रहे हैं। आज एक नए टाइप का न्यूमेरिकल देखने जा रहे हैं, वो है अगर कपल आता है सिंपली सपोर्टेड बीम पे तो उसका एसएफडी और बीएमडी कैसा ड्रॉ करना है, सीख ही लेते हैं। शुरू कर लेते हैं आज का न्यूमेरिकल। ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ न्यूमेरिकल है, ये पूछा गया था एग्जाम में। पूछिए कितने मार्क्स के लिए? पूरे के पूरे 6 मार्क्स। ठीक है, 6 मार्क्स का इंतजाम आज करके ही निकलेंगे इधर से। शुरू कर लेते हैं इसको। देखिए पहले न्यूमेरिकल जो बीम दिया हुआ है ठीक ठाक कंडीशन में है कि नहीं है। देखिए इधर हिंज सपोर्ट दिया है। हिंज सपोर्ट का मतलब ज्यादा दिमाग को जोर देने की जरूरत नहीं, इसको हटा के बस एक वर्टिकल रिएक्शन दे देते हैं ना, उसमें कौन सी बड़ी बात है। फिर से बोल रहा हूँ, डायग्राम निकालते वक्त पॉइंट के नीचे पॉइंट्स ही आने चाहिए। यहाँ से शुरू कर लेता हूँ। ए, ये देखिए पॉइंट सी पे लोड है 100 किलो न्यूटन। फिर यहाँ पे डी है, यहाँ पे है कपल बैठा। कौन सा कपल? ये वाला 40 किलो न्यूटन मीटर का है। और यहाँ पे सिंपली आपको हिंज सपोर्ट की जगह एक रिएक्शन लेना है जो पॉइंट बी को शो करेगा। ठीक है, अभी डिस्टेंसेस लिख लेते हैं। ये देखिए ए टू सी 1 मीटर, नो इश्यू। अब ये 2 मीटर है, सी टू डी, और डी टू बी 3 मीटर, दैट्स इट। अब जहां पे आपके सपोर्ट आते हैं वहां पे हमेशा रिएक्शन आते हैं। पहले रिएक्शन लिखो, आर ए, यहाँ पे एक सपोर्ट है तो ये आर बी, दैट्स इट। न्यूमेरिकल को नॉर्मल कंडीशन में लाए, जैसे ही नॉर्मल कंडीशन में लाओगे अब शुरू करेंगे स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। पहला आता है स्टेप 1। स्टेप 1 में क्या करते हैं हम? हमेशा रिएक्शन कैलकुलेट करते हैं, कर लेते हैं ना। ये देखिए स्टेप 1 रिएक्शन में 2 इक्वेशन यूज करते हैं। पहला होता है समेशन ऑफ मोमेंट एट ए इज इक्वल टू 0। समेशन ऑफ मूवमेंट एट ए इज इक्वल टू 0। तो ये मूवमेंट लेते वक्त कौन से साइन कन्वेंशन यूज कर रहे हो जानबूझ के लिखो। पेपर चेकर खुश हो जाएगा, उसको लगेगा इसको सब कुछ पता है, खुशी खुशी आपको 6 मार्क्स दे जाएगा। देखिए क्लॉकवाइज रहेगा तो पॉजिटिव, अगर एंटी क्लॉकवाइज रहेगा तो नेगेटिव। दैट्स इतना लिखा, पेपर चेकर खुश हुआ। अब मूवमेंट एट ए निकालना शुरू कर लेते हैं। यहाँ पे पॉइंट ए है बराबर, पहला फोर्स 100, क्या कर रहा है वो? क्लॉकवाइज जा रहा है ना, क्लॉकवाइज, इसलिए प्लस कितना है वैल्यू 100, उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए से कितना है 1, मल्टीप्लाई कर दो 1 से, ब्रैकेट क्लोज। अब आगे जाके आपने देखा एक मूवमेंट है। अब मूवमेंट अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो निगेटिव, अगर पॉजिटिव है तो प्लस। इतना ही काम करना है। देखो जरा कपल को, कपल क्या कर रहा है? उल्टी दिशा में जा रहा है। जहाँ पे जाना चाहिए था क्लॉकवाइज वहां पे नहीं जा रहा है, ये क्या कर रहा है? उल्टी दिशा में जा रहा है, नेगेटिव हो जाएगा। ये देखिए निगेटिव 40, वैल्यू जिसका 40 है वही मैंने कॉपी किया। यहाँ पे आपको फिर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं लेना है, गलती हो जाएगी। जैसा वैल्यू है एज इट इज ले लेना। अब आगे बढ़े तो और एक फोर्स नजर है जो आरबी है, वो क्या कर रहा है? घड़ी की उल्टी दिशा है एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज होता है तो नेगेटिव होता है। तो क्या करेंगे इसको? नेगेटिव आरबी इनटू आरबी का डिस्टेंस ए से 3, 2, 5, 5 और 1 6। गिनती तो सबको आती है, गिनती में कोई भूल नहीं करना, नहीं तो मार्क्स भूलने पड़ेंगे।
अभी कितना हुआ, 3 2 5 और 1 6, कर दूंगा मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 0, बराबर। करो कैलकुलेशन इसका, ये 100 है, उसमें से 40 माइनस किया मैंने, तो कितना हो जाएगा 60। तो इसको पहले मैं एज इट इज 60 माइनस आरबी इंटू 6 इज इक्वल टू 0 लिखता हूँ। अब सीधी बात है, ये इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो लिखता हूँ स्टेप वाइज, देयरफॉर 60 इज इक्वल टू आरबी इंटू 6। अब ये 6 जो है इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 60 को अगर 6 से डिवाइड करते हो तो डायरेक्टली आपको आरबी इज इक्वल टू 10 मिल जाएगा, उसको बोलते हैं किलोमीटर, आरबी मिल गया। दूसरा इक्वेशन यूज करने का समय आ गया है, समेशन F1 इज इक्वल टू 0। इसका मानना ये होता है कि भाई साहब जितने भी फोर्सेस ऊपर जा रहे हैं उनका एडिशन इज इक्वल टू साइन की एक तरफ, जितने भी फोर्सेस नीचे जा रहे हैं उसका एडिशन इज इक्वल टू साइन के राइट की तरफ कर लेते हैं। ऊपर जाने वाले आर ए और आर बी, ये लिख दिया मैंने, आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू नीचे जाने वाले फोर्सेस। मैं बात कर रहा हूँ फोर्सेस, ना कि कपल की। फोर्स एक ही है जो नीचे जा रहा है, ये तो कपल है। ये कपल को इस कैलकुलेशन में आप मत मिक्स करो, जितना फोर्स है उतना ही लेना, 100 नो इशू। आर ए आर बी का वैल्यू 10 है, इधर लिख देना तुरंत 10 किलोमीटर। इधर प्लस था, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो डायरेक्टली मैं 100 माइनस 10 कर लेता हूँ। देयरफॉर आर ए इज इक्वल टू 90 किलोमीटर। दैट्स इट, स्टेप नंबर 1 डन। चलते हैं स्टेप नंबर 2 पर। स्टेप 2 में क्या करते हैं, शियर फोर्स का कैलकुलेशन कर लेते हैं। अब शियर फोर्स का जो कैलकुलेशन होता है, जहां जहां पे आपको पॉइंट दिखता है उस पॉइंट का लेफ्ट और राइट दोनों जगह पे निकालना होता है। तो सबसे सिंपल तरीका क्या, पॉइंट्स का लेफ्ट और राइट दोनों लिख के रखो। पहला पॉइंट ए है तो ए का लेफ्ट इज इक्वल टू दूसरा पॉइंट, वेट पहले ए पॉइंट का लेफ्ट और राइट लिखा, दूसरा पॉइंट कौन सा है, सी, तो सी का लेफ्ट और सी का राइट दोनों लिखा। फिर पॉइंट डी है, डी का लेफ्ट और डी का राइट दोनों लिखा। उसके बाद बी का लेफ्ट और बी का राइट ये दोनों लिखा। दैट्स इट। अभी कैलकुलेशन शुरू कर लेते हैं। कैलकुलेशन मतलब क्या होता है, आपको बिन पे चलना होता है। कहाँ से, लेफ्ट साइड, ए का लेफ्ट से चलते 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 बी का राइट पे रुकना है। शुरू करते हैं आप ए के लेफ्ट से, यहाँ पे कोई भी बिन का सेक्शन नहीं है, सीधा क्या करो 0, हमेशा इधर 0 ही आता है। अब आप चलते चलते इधर आ गए, इधर आने के बाद आपने पीछे मुड़ के देखा, एक फोर्स जो है ऊपर जा रहा था, आर ए की वैल्यू कितनी है, 90 ऊपर जा रहा है तो क्या, प्लस 90 किलो न्यूटन। दैट्स इट। जैसे आंसर आएगा उसको एज इट इज नेक्स्ट स्टेप में कॉपी कर लेना, प्लस 90। फिर देखना कि ए के राइट से सी के लेफ्ट में जाते वक्त कुछ फोर्स बीच में आए क्या, सी ए का राइट टू सी का लेफ्ट, मतलब यहाँ से यहाँ तक जाते वक्त कोई फोर्स बीच में नहीं आया, आंसर एज इट इज। बाद में इसी को एज इट इज कॉपी करो नीचे, फिर देखो सी का लेफ्ट टू सी का राइट, कोई फोर्स आया गया, सी का लेफ्ट टू सी का राइट, यहाँ से यहाँ तक जाते वक्त एक फोर्स नीचे गया 100, नीचे गया है तो माइनस 100 इज इक्वल टू, इसको अगर हम कैलकुलेशन में पुट करेंगे तो -10 किलोमीटर, इतना आंसर मिलेगा। आंसर मिलने के बाद तुरंत नीचे की स्टेप को लिखो। फिर देखो सी का राइट टू डी का लेफ्ट जाते वक्त कुछ बीच में आया है, सी का राइट टू डी का लेफ्ट, यहाँ से यहाँ तक जाते वक्त कोई फोर्स नहीं है, ये कपल है, कपल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, यहाँ से यहाँ तक कोई फोर्स नहीं आया, आंसर ए एज इट इज। जैसे आंसर मिलता है नेक्स्ट स्टेप में कॉपी करो,
फिर डी का लेफ्ट टू डी का राइट, लेफ्ट से राइट में जाते हो कोई भी फोर्स नहीं आया, ये कपल है, कपल नहीं लेना है शियर फोर्स कैलकुलेशन में। डी का लेफ्ट टू डी का राइट कोई फोर्स नहीं आया, आंसर एज इट इज। फिर ये वैल्यू कॉपी करो आगे, -10, डी का राइट टू बी का लेफ्ट, ये हुआ डी का राइट और यहाँ से निकले यहाँ पे पहुंच गए, तो बीच में कोई फोर्स नहीं आया, आंसर एज इट इज। और फिर बी का राइट, कोई बीम का सेक्शन नहीं होता है, तो डायरेक्टली 0 लिख सकते हो लास्ट पॉइंट पर। और अगर आप कैलकुलेट भी करते हो, ये प्रीवियस वैल्यू इधर -10 लिखोगे और फिर इधर से इधर जाते हो, ऊपर जाता हुआ 10 वो प्लस करोगे, आंसर 0 ही आएगा। डायरेक्टली मैंने लिखा, क्रॉस वेरीफाई हो गया, शेयर फोर्स कैलकुलेशन एकदम सही है। अब स्टेप नंबर 3, अब ये काम कर सकते हो आप, शेयर फोर्स कैलकुलेशन के बाद डायग्राम भी निकाल सकते हो शेयर फोर्स का, और फिर स्टेप नंबर 3 का कैलकुलेशन करके बीएमडी निकाल सकते हो। इस न्यूमेरिकल में वैसा करता हूँ। ये देखिए, डायग्राम के लिए क्या करना, पॉइंट्स को नीचे ट्रांसफर करना, ये देखिए ऐसे ट्रांसफर किया। अभी क्या कर रहा हूँ, शेयर फोर्स का कैलकुलेशन होने के बाद उसका डायग्राम, ये पॉइंट ए, सी, डी और बी, जितने भी आपको वैल्यूज मिले पहले प्लॉट करोगे। तरीका क्या है, ए का लेफ्ट और ए का राइट दोनों वैल्यू ए के वर्टिकल लाइन पे ड्रॉ करना है, कर लेते हैं। ए का लेफ्ट 0, ए का राइट कितना है +90, ठीक है +90 है, इधर 90 मार्क किया, प्लस है इसलिए लाइन के ऊपर। सी का लेफ्ट +90 मतलब उसी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इधर आएगा। उसके बाद सी का राइट -10 मतलब सी के लाइन पे नीचे -10 यानी इधर पे, यहाँ पे माइनस लिखने की जरूरत नहीं, लाइन के नीचे मतलब माइनस ही होता है। डी का लेफ्ट कितना है -10 और डी का राइट भी -10, यानी डी के लाइन पे इसी पॉइंट पे डी का लेफ्ट और डी का राइट मौजूद है। फिर बी का लेफ्ट -10, अब बी का है तो बी के लाइन पे आएगा सीधा इधर 10 और बी का राइट 0, दैट्स इट। अभी क्या करेंगे, इस पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन करते वक्त याद रखना ए का लेफ्ट टू ए का राइट, मतलब ये ए का लेफ्ट टू ए का राइट, फिर ए का राइट टू सी का लेफ्ट, सी का लेफ्ट है ना +9, फिर सी का राइट 10 पे, फिर डी का लेफ्ट 10 पे, बी का राइट भी वही पे है, फिर बी का लेफ्ट और बी का राइट, दैट्स इट। ये पॉजिटिव डायग्राम है, ये नेगेटिव। इसको क्या बोलते हैं, SFD, ऐसा लिखना। डन। अब इसके बाद स्टेप नंबर 3 पर, स्टेप 3 आपको दोनों ऑप्शन है, या तो आप डायरेक्टली स्टेप 2 के बाद स्टेप 3 के लिए जाएंगे और एक साथ ही डायग्राम निकालेंगे, नहीं तो शेयर फोर्स का कैलकुलेशन होने के बाद SFD, फिर बेंडिंग मोमेंट का कैलकुलेशन और उसके बाद BMD। ऑप्शन आपके पास है। स्टेप 3 में क्या करेंगे हम, बेंडिंग मोमेंट का कैलकुलेशन, बराबर। बेंडिंग मोमेंट कहाँ पे निकालते हैं, जहाँ जहाँ पे पॉइंट होता है। अब सिंपली सपोर्टेड बीम में एंड के जो सपोर्ट है वहाँ पे मूवमेंट 0 होती है, ए और बी पे मूवमेंट 0 हो जाएगी, ए = 0 और मूवमेंट एट बी = 0। बचे कौन से पॉइंट, सी और डी। अभी मूवमेंट एट सी निकाल लेते हैं। अब मूवमेंट निकालने का तरीका क्या है, या तो उसकी लेफ्ट कंसिडर करो या तो राइट। मैं क्या कर रहा हूँ, इधर लेफ्ट, क्यों, राइट साइड में ज़्यादा कैलकुलेशन होता है, लेफ्ट में कम होता है। एक ही फोर्स है 90 का ऊपर जा रहा है, इसलिए प्लस 90 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 1 मीटर है, 90 इंटू 1 प्लस 90 इंटू 1, आंसर इसका हो गया 90 किलोन्यूटन मीटर। मूवमेंट एट सी हो गया। अब थोड़ा ध्यान से सुनना, जहाँ पे कपल आता है वहाँ पे लेफ्ट और राइट
उस पॉइंट के लेफ्ट और राइट दोनों पॉइंट पे आपको मूवमेंट फाइंड आउट करनी है। कपल कौन से पॉइंट पे? डी पे, उसका लेफ्ट और राइट। मूवमेंट एट डी का लेफ्ट इज इक्वल टू, ध्यान से देखना इधर, बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होती है। डी का लेफ्ट यानी ये पॉइंट। अब ये पॉइंट मतलब देखिए यहाँ पे एक सेक्शन निकल लो, या तो इसका आप लेफ्ट कंसिडर कर सकते हो या तो राइट। अगर आपने लेफ्ट कंसिडर किया तो ये डी पॉइंट आएगा क्या उसमें? नहीं आएगा ना, तो ये कपल का कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा। तो मैं लेफ्ट कंसिडर कर रहा हूँ। दो फोर्सेस है, एक 90 का और एक 100 का। पहला फोर्स 90 किलो न्यूटन ऊपर जा रहा है, इसलिए प्लस इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2 + 1 3, यानी क्या हो गया प्लस 90 इंटू 3। ये आया ना समझ में? डी के लेफ्ट पे ये देखिए यहाँ पे डी का लेफ्ट मतलब डी ही पॉइंट, उसके जस्ट लेफ्ट, मतलब डी पे ही बट थोड़ा सा हटके, एकदम नॉर्मल, इसलिए हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस इधर से ही लेते हैं। और मोमेंट का मतलब पता है आपको, फोर्स इनटू जिस पॉइंट पे मोमेंट निकल रहे हो वहां तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स 90 और परपेंडिकुलर डिस्टेंस 3, 90 इंटू 3। नेक्स्ट फोर्स कौन सा है? 100, और 100 का डी से कितना है परपेंडिकुलर डिस्टेंस? 2 है, बराबर 100 इंटू 2, बट 100 क्या हो रहा है? नीचे जा रहा है, इसलिए माइनस 100 इंटू 2। अब करिए इसका कैलकुलेशन और बताइए आंसर। 270 माइनस 200 यानी प्लस 70 किलो न्यूटन मीटर। ये हो गया मूवमेंट एट डी का लेफ्ट। अभी डी का राइट, डी के राइट पे मूवमेंट निकाले, ये देखिए इस पॉइंट पे। अब इस पॉइंट पे अगर मूवमेंट निकालना है, आपने राइट साइड कंसीडर किया तो इसके लेफ्ट में डी पॉइंट बचा, तो छोड़ दीजिए, इधर का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। एक ही फोर्स है आरबी नाम का जो ऊपर जा रहा है, इसलिए प्लस, और उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी के राइट से 3 है, मतलब 10 इंटू 3 प्लस 10 इंटू 3 इज इक्वल टू प्लस 30 किलो न्यूटन मीटर। ये हो गया आपका बेंडिंग मोमेंट का कैलकुलेशन। अब क्या करेंगे, इसका डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ये देखिए इधर, अब इसमें देखिए आंसर जो है सभी प्लस है, इसका मतलब लाइन के ऊपर ही वैल्यूज आ जाएंगे। तो मैं लाइन थोड़ा नीचे निकालता हूँ ताकि स्पेस मिले। यहाँ पे पॉइंट ए था, सी था, डी था और बी था। ए पे मूवमेंट 0, सी पे मूवमेंट 90 है, चलो 90 है, इधर ड्रॉ किया गया। फिर डी का लेफ्ट 70 है, थोड़ा सा नीचे वैल्यू लिखा मैंने 70। डी का राइट 30 प्लस 30 है, इसलिए लाइन के ऊपर ही आएगा। और बी का 0 ही होता है, इधर लिखा है मैंने पहले ही। बी पे मूवमेंट 0 ही होता है, तो यहाँ पे पॉइंट मार्क किया। अभी पॉइंट्स को क्या करना, ज्वाइन कर लेना। ये देखिए अब यहाँ पे कोई यूडीएल नहीं है तो स्ट्रेट लाइंस, ओके। ये हो गया आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। आई होप गाइस आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो बाकी लोगों को भी ये समझना चाहिए। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए इस वीडियो को। अगर पसंद आया तो इसको लाइक भी करिए और सब्सक्राइब चैनल को करना मत भूलना। थैंक यू गाइस।